मैं ऑफिस से आ रहा था। बारिश का समय था। जैसे ही बारिश आई, मैं बस स्टॉप पर रुक गया। तभी मुझे एक भीगी हुई औरत लाल साड़ी में दिखाई दी। माँ कसम, वह कयामत लग रही थी। उसके भीगे हुए बदन, उभरे हुए जिस्म दिल को धड़का दे रही थी। मैंने उसे जब देखा, देखता ही रह गया। जैसे लगा कोई अप्सरा बस अड्डे पर आके खड़ी हो गई है। बस मैं उसे देखा जा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मेरे तरफ पड़ी, मैंने अपना नज़र नीचे कर लिया। फिर मैंने सोचा, मैं अगर उससे कुछ बात कर पाता तो कितना अच्छा होता। फिर मैं कोशिश की, मैंने उसके नज़दीक जाने की। जैसे ही नज़दीक गया, वहीं पर रुक गया और धीरे धीरे बारिश कम हो रही थी। तभी मैंने कहा, भाभी कहाँ जाना है? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। बारिश भी हो रही है और कोई रिक्शा वाला भी नहीं आ रहा है। इस तरह से रात हो जाएगी, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब उसकी ये गुलाबी होठों से आवाज़ निकली कि नहीं नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला, आप गलत मत समझिएगा, मैं आपका मदद करना चाहता था। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। और कुछ समय के बाद उसने देखा कि कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही है। तब वो हाँ कर दी और मेरे बाइक पर आकर बैठ गई। जैसे ही मेरे बाइक पर बैठी, उसके उभरे हुए बदन मेरे पीठ से टकराई तो मेरे मन में आग सी लग गई। मैंने कहा, भाभी आपके पति कहाँ हैं? आप अकेले जाते हो, आपको दिक्कत होती होगी। तो वह बोली, मेरे पति दुबई में रहते हैं, वह कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति अच्छे पैसे कमाते हैं, आप लोग अच्छे से रह पाते हो। तभी वह बोली, उन पैसों की क्या फ़ायदा, केवल पैसों से थोड़ी न काम चलने वाला है। मैंने कहा, भाभी इस दुनिया में सबसे ताकतवर पैसा ही है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तब वह बोली कि आप समझते नहीं हैं, केवल पैसे से एक औरत को सुख और शांति नहीं मिल सकती, उसकी रातों को रंगीन करना पड़ता है और उनके ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। तब जाकर एक औरत खुश होती है। उनको तो बस अपने पैसों से प्यार रहता है, अपनी बीवी और बच्चों से मतलब ही नहीं रहता है कि उनकी पत्नी कैसे रहती है उनके बिना। मैंने कहा, भाभी सऊदी दुबई तो आदमी जाने के बाद फंस ही जाता है, साल 2 साल के बाद ही आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोली, तुम नहीं समझोगे, एक औरत की दिल की बात। तभी उसका घर आ गया और मैंने कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, कृपया करके आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। उसने थोड़ा देर सोचकर अपना मोबाइल नंबर दे दिया और हम घर आ गए। उस दिन के बाद मैं सुबह ही कॉल कर दिया और कॉल करके पहले ही गुड मॉर्निंग बोल दिया। तब वो बोली, बहुत जल्दी कॉल कर दिए। बोल दिया, भाभी जब से आपको देखा हूँ, ना दिन में नींद आती है, ना दिल को करार मिलता है, एक ही नज़र में आपसे प्यार हो गया है, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। वह भी जवान और खूबसूरत थी, उसको भी तलाश थी ऐसे एक साथी का जिससे वह अपनी रातों को रंगीन कर सके। और उसने हाँ बोल दी। मैं तो खुशी से नाचने लगा और हम दोनों ऐसे धीरे धीरे बातें करते रहे। एक दिन उसकी बेटी अपने नानी के वहाँ चली गई और वह घर पर अकेली थी। तब उसने बोला, सागर तुम चाहो तो आज घर आ सकते हो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो जा रहा था। मैं बोल दिया, मैं आ रहा हूँ। शाम को जैसे ही गया, शाम को खाना मिला, हम दोनों ने खाना खाए और भाभी गुलाबी कलर की कसी हुई नाइटी पहनी थी। मैं जब उसको देखा तो पागल सा हो गया। उसका उभरा हुआ बदन, उसके संतरे इतने करीब से देख रहा था जैसे जन्नत महसूस हो रही थी। हम दोनों बेड पर सो गए। हमसे पहले भाभी ने मेरे कमर पर हाथ रखना शुरू कर दिया और हम उसके संतरों पर अपना हाथ इधर से उधर करने लगा और इस तरह से हम लोग प्यार के समुंदर में डूबते गए। 1 घंटे के बाद हम दोनों ने उस जन्नत के लम्हों से बाहर आए और भाभी ने बोला, सागर अगर तुम उस दिन बस स्टॉप पर नहीं मिले होते तो आज की रात रंगीन ना हो पाती। मैं बोल दिया, भाभी तुम तो इतनी बेहतरीन हो कि तुम्हें कोई भी देख पागल हो जाए। मैं तो तुम्हें देखते ही रह गया। ऐसे बातें ही बातों में हम लोगों ने फिर से क्रिकेट मैच चालू कर दिया और आधे घंटे तक खूब दबा करके
हम लोगों ने क्रिकेट मैच खेला और उसके बाद जब भी भाभी को मौका मिलता तो वह मुझे बुलाती थी और मैं जाता था और प्यार के मजे लेता था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।